तो आज 3 वीडियो अपलोड होंगी लेकिन 5-5 मिनट की। तो आज और कल मैनेज कर लेना, ऐसे ही 2 दिन 5-5 मिनट के 2 वीडियोस अपलोड होंगी। आज 3 वीडियो और फिर 2 दिन के बाद नॉर्मली वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सैंगवन यूलिंग जूफेन से कहता है सैंगवन क्लैन के पीछे मैनर में घुसना अच्छी योजना नहीं है। जब दोनों ग्रुप्स लड़ेंगे तभी मौका होगा। जब दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होंगे तो तब डिवाइन वेपन को चुराना बहुत ज्यादा ही आसान होगा। इसीलिए मैं मास्टर को बताना चाह रहा हूँ कि मास्टर इस मौके का फायदा उठाए और उस तलवार को चुरा लें। और अब जरा मास्टर आप इस मैप पर नजर डालिए ध्यान से। यहाँ पर 2 एरियाज हैं। एक नॉर्थ की साइड है जहाँ पर जेड फॉल है, सॉरी जेड फॉल ईस्ट की साइड है। और जहाँ पर स्वॉर्ड होगी वो होगा सैंगवन फ्यूयुंग का रूम और उनका रूम है वेस्ट की साइड। और जो सैंगवन फ्यूयुंग होगा वो अपने स्वॉर्ड को शायद अपने रूम में ही छुपाएगा, क्योंकि मैंने उस स्वॉर्ड को उससे कई बार जाते हुए देखा है। और वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो केवल उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते बल्कि स्वरिंग स्वॉर्ड को स्टोर करने के लिए भी रखते हैं। इस समय सैंगवन यूलिंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दोबारा से सैंगवन यूलिंग कहता है वो लोग सैंगवन क्लैन की चाल जानते हैं और जो वो डिवाइन वेपन होगा उसको वो लोग छुपा देंगे, इसीलिए उसे दूसरी जगह पर होना चाहिए। जब दोनों ग्रुप जेड फॉल में मिलेंगे तो मास्टर आपके पास तब बहुत ज्यादा ही अच्छा मौका होगा। तब आप सैंगवन फ्यूयुंग के कमरे में घुस जाइएगा और फिर बिना किसी को पता चले आप सैंगवन फ्यूयुंग की तलवार को चुरा लीजिएगा। और जब जू फैन सैंगवन यूलिंग की बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, अगर इसके शब्दों की बात करें और ये अपने मन में सोचने के बाद वैसे ही एक ठंडी मुस्कान बिखेरता है। मैनर के हर कंकड़ को बदलने के बाद इस समय जू फैन से ज्यादा फ्लैन क्लाउड मैनर को कोई भी नहीं जानता था। फिर वैसे जू फैन अपने मन में कहता है इस हरामी की बकवास का मकसद मुझे अंदर घुसा करके मरवाने का है और मुझे यकीन है कि इसने भी फर्जी जानकारी ही भेजी होगी जिससे कि सैंगवन फ्यूयुंग ने वहां पर जाल बिछा दिया होगा। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि मैंने शुरुआत से ही नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर दी थी और एक मैंने फर्जी रिपोर्ट दी। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक टेबल का सीन दिखाया जाता है जिसके अपोजिट साइड में बैली जिंगवाई और सैंगवन फ्यूयुंग बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहां पर बैठ करके झील का आनंद ले रहे थे। दोनों बिना किसी चिंता के सीनरी, संगीत और शराब का आनंद ले रहे थे। एक आवाज हुई और बैली जिंगवाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वैसे वो अपने हाथों से एक जेड स्लिप को पकड़ लेता है। और जब सैंगवन फ्यूयुंग ये देखता है तो वैसे वो भी हंसने लगता है। देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है मुझे कहना पड़ेगा स्वॉर्ड किंग, जो तुम्हारा भतीजा है वो बहुत ज्यादा ही मेहनती है। सैंगवन फ्यूयुंग ने उसे टालते हुए कहा ऐसा लगता है कि मेरा भी बहुत जल्दबाजी में है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा लालची है। आप उसकी जल्दबाजी में बनाई गई योजना को कैसे समझ सकते हो। देन वैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और फिर वैसे दोनों लोग खिलखिला के हंसने लगते हैं। बैली जिंगवाई ने जेड स्लिप को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए सर हिलाया, हालांकि किसी बात ने उसका ध्यान खींचा, इतना अधिक कि उसे शक हो रहा था। देन वैसे ही सैंगवन फ्यूयुंग कहता है क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा क्या है। देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है हमारे 3 दिन जाने के बाद जो सैंगवन फिक्सुंग होगा वो हमला करेगा। सैंगवन फ्यूयुंग कहता है क्या ये बढ़िया नहीं, जाल बिछा दिया गया है और अब बस उन्हें इसे खोलना बाकी है। प्राइम मिनिस्टर क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है। सैंगवन फ्यूयुंग पहले तो उत्सुक दिखे लेकिन जेड स्लिप के अंदर की जानकारी सुनने के बाद उनकी चिंताएं दूर हो गई। बैली जिंगवाई की शंकाएं बनी रही। देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है सैंगवन फिक्सुंग अपने एक्सपर्टों के साथ जेड फॉल पर अटैक करने की योजना बना रहा है, जबकि 3 सबसे शक्तिशाली वेनरेबल्स सैंगवन फ्यूयुंग तुम्हें मारने के लिए वो तीनों वेनरेबल्स तुम्हारे रूम की ओर जाएंगे। अगर सब ठीक रहा तो बढ़िया, अगर लेकिन नहीं तो वो आपको रोक लेंगे जबकि दूसरे लोग उस स्वरिंग स्वॉर्ड को चुरा लेंगे। देन जब सैंगवन फ्यूयुंग ये सुनता तो वैसे ही कहता है सपनों में। सैंगवन फ्यूयुंग ने उसकी चिंता को नजरअंदाज किया, वे मुझे काटना चाहते हैं, फिर तो मैं 2 जालों को बिछाऊंगा। मेरे कमरे में भी रियल एक्सपर्ट होंगे जहाँ पर मैं भी पहरा दूंगा और बाकी लोगों को जेड फॉल भेज दूंगा जहाँ प्राइम मिनिस्टर भाई डैंकिंगसन की मदद ले करके सबको आदेश देंगे। वो लोग यहाँ पर अंदर तो आ सकते हैं लेकिन 2 स्वॉर्ड किंग के साथ बाहर निकलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और ये कहकर के सैंगवन फ्यूयुंग हंसने लगता है। बैली जिंगवाई ने भी उसकी बातें सुनने के बाद अपना सिर हिलाया लेकिन उसकी अंतर आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई। और फिर वैसे बैली जिंगवाई कहता है जो भी हो लेकिन मुझे यहाँ पर अजीब लग रहा है। सैंगवन फ्यूयुंग वैसे ही कहता है प्राइम मिनिस्टर आखिरकार अब क्या हुआ। वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है जो प्लान है वो सॉलिड है लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अजीब है। बैली जिंगवाई की आंखें चमक उठी और फिर वैसे ही जेड स्लिप को पास करते हुए कहता है स्वॉर्ड किंग फेयुंग अंदर लगे सैंगवन यूलिंग के नक्शे पर ध्यान दे। और जब सैंगवन फेयुंग उसको नोटिस करता तो वैसे ही सैंगवन फेयुंग को भी शक होने लगता है। और फिर वैसे ही सैंगवन फेयुंग अपने मन में कहता है मैंने इस मैप को ग्रैंड मास्टर गुको बनाने दिया तो फिर आखिरकार इसमें कैसा ही देखना, क्या ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही घर को नहीं जानता। 3 दिन बाद सैंगवन क्लैन अटैक करने से पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा। सैंगवन फिक्सुंग अपने आदमियों को लेकर जेड फॉल पर हमला करेगा और स्वरिंग स्वॉर्ड को चुरा लेगा, जबकि 3 वेनरेबल्स लोग स्वॉर्ड किंग के कमरे में नॉर्थ मोस्ट प्लेस पर अटैक करेंगे दुश्मन को मारने और रोकने के लिए ताकि क्लैन के हेड को सफलता मिल सके। सैंगवन फ्यूयुंग पढ़ते समय सहज था लेकिन फिर उसकी नजर नक्शे पर पड़ी और फिर वैसे ही सैंगवन फ्यूयुंग कहता है क्या जेड फॉल ईस्ट में है, लेकिन वो तो
वेस्ट साइड में है और जो मेरा रूम है इसमें नॉर्थ में बनाया गया है, लेकिन मेरा कमरा तो साउथ ईस्ट की तरफ है। आखिरकार इस नक्शे में है क्या? और इस समय जो बैली जिंगवाई था उसको भी कुछ डाउट हो रहा था और फिर बैली जिंगवाई वैसे ही कहता है सैंग वन यूलिंग ने इस मैप को सप्लाई किया है और सभी खातों के अनुसार ये हमें धोखा देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मतलब वो हमें धोखा तो नहीं देगा, इस चीज के बारे में तो साफ ही था। हम हमारे विपरीत फ्लाइंग क्लाउड मैनर में सब कुछ से अनजान है। एकमात्र तार्किक यात्रा यह है कि यह वही नक्शा है जो उसे सैंग वन फिक्सियोंग से मिला था। यह नकली है। क्लैन को एक नकली नक्शा दिया गया है और जब सैंग वन फियोंग ये सुनता है नकली तो वैसे ही कहता है क्या नकली नक्शा? आखिरकार ये कैसे ही फेक हो सकता है? क्या तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि जो ग्रैंड मास्टर गु हैं उन्होंने सैंग वन क्लैन को नकली नक्शा दिया? आखिरकार वो ऐसा क्यों ही करेंगे? और इस समय जो बैली जिंगवाई था वो भी अपने ख्यालों में डूब चुका था और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई अपने मन में कहता है लॉजिक ये कहता है कि जो ग्रैंड मास्टर गु है वो सैंग वन क्लैन पर भरोसा करता है जो कि एक बैसाखी है जिस पर वो टिक कर सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसने उन्हें एक फर्जी नक्शा दिया जिससे जो उनका प्लान होगा वो बेकार हो जाएगा और फिर वो उनके विश्वास करने वाले व्यक्ति से विश्वासघाती बन जाएगा, मतलब धोखेबाज बन जाएगा और इससे उससे सिर्फ नुकसान ही होगा। क्या ऐसा है कि वो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का अल्केमिस्ट बनना चाहता है? क्या इसीलिए ग्रैंड मास्टर गु सैंग वन क्लैन से नाता तोड़ रहे हैं? ये भी सही नहीं है, नहीं तो वो एक ही झटके में क्लैन को पकड़ने के लिए नकली नक्शे का उपयोग करके हमारे साथ अपना भाग्य आजमा रहा होगा। कोई भी विश्वासघात पूरी तरीके से किया जाना चाहिए, ना ही कि रैंडमली, नहीं तो इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सैंग वन क्लैन ने अपने ज्ञान की कमी को नकली नक्शे से पूरा कर लिया था, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और दूसरे अटैक की विफलता के साथ मतलब फेलियर के साथ उनके पास जब मैनर पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं होगा तब फिर सैंग वन क्लैन को गु यीफेन से नफरत हो जाएगी। लेकिन जो मैनर साइड वाले लोग हैं उन्हें इस फेक मैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जो भी होगा, जो भी रिजल्ट इसमें आएगा उसमें ग्रैंड मास्टर गु को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर उसे दोनों तरफ से ही कुछ नहीं मिल रहा तो फिर क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस उलझन से बैली जिंगवाई को भी सर दर्द हो रहा था। सैंग वन फियोंग को तो छोड़ ही दो। देन वैसे ही जो बैली जिंगवाई होता है चिल्लाते हुए कहता है कौन लोग ग्रैंड मास्टर गु के ऊपर नजर रख रहे थे मैनर में, सभी को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। जो वहाँ पर लोग आसपास खड़े होते हैं वो भी कहते हैं जी सर। वैसे ही कुछ चिल्लाता है और जल्दी उनके सामने 2 गार्ड आ जाते हैं और फिर वैसे ही वो गार्ड कहते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्वर्ड किंग हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है क्या तुम ही वो दोनों लोग हो जो ग्रैंड मास्टर गु के ऊपर नजर रख रहे थे? देन वैसे ही वो गार्ड्स कहते हैं हमने लॉर्ड के ऑर्डर पर हमने ग्रैंड मास्टर गु को सेफ रखा। बैली जिंगवाई दोबारा से कहता है क्या ग्रैंड मास्टर गु के कार्यों पर कुछ गड़बड़ी थी? क्या वो कुछ गड़बड़ कर रहा था? बैली जिंगवाई की आंखें चमक उठी। बैली जिंगवाई के शब्दों ने गार्डों को चौंका दिया और फिर उन्होंने जवाब दिया कई चीजों ने हमें भी डाउट में डाल दिया, जैसे कि लगातार रास्तों के बारे में पूछना, जेड फॉल और स्वर्ड किंग के घर के रास्ते के बीच में पूछना के बारे में पूछना, प्राइम मिनिस्टर और भले ही लॉर्ड को पता ना हो लेकिन उन्होंने हमें रास्ता दिखाने के लिए भी कहा। और जब सैंग वन फियोंग सुनता है तो वैसे ही कहता मैं समझ गया, हम इस बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? वैसे ही सैंग वन फियोंग ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है यह कुछ ऐसा है जिसकी मैंने अनुमति दी ताकि गु यीफेन अपना नक्शा पूरा कर सके। वैसे ही बैली जिंगवाई का माथा हिल गया और फिर वैसे वो बीच में बोलता है जरा तुम लोग रुको यहीं पे। क्या तुम लोगों का कहने का मतलब ये है क्या वो लगातार तुमसे पूछता जा रहा था? लेकिन क्यों? तुमसे वो बार बार क्यों पूछ रहा था? देन वैसे ही सैंग वन फियोंग कहता है प्राइम मिनिस्टर जी इसमें गलती क्या है? सभी चोर पूछते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। देन वैसे ही वो दोनों गार्ड्स बताते हैं और वैसे भी हम उसे पूरे मैनर में हर जगह ले जा चुके हैं, तो फिर वो आखिरकार दूसरों से क्यों पूछ रहा है? वो भी सिर्फ एक बार नहीं। बैली जिंगवाई गंभीर रूप से उसकी बात काट दी। सैंग वन फियोंग की भी इस समय बोलती बंद हो चुकी थी और फिर वैसे सैंग वन फियोंग अपने मन में कहता है अब ऐसा क्यों है? क्या उसे डर है कि हम लोग उसके बारे में कहीं जान ना जाए? हमने उसे पर्सनली ही उस जगह पर घुमाया है तो फिर क्यों? क्या शायद? और ये कह करके सैंग वन फियोंग चुप हो जाता है और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे उनमें से एक गार्ड कहता है जो ग्रैंड मास्टर गु थे वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे और वो बार बार बस यही कहते रहते कि वो जेड फॉल जाएंगे, लेकिन हर बार बैरक में पहुंचकर कहता कि ये मैनर बहुत बड़ा है। देन वैसे जो बैली जिंगवाई होता है वो कहता है ठीक है हम लोग समझ गए, अब तुम लोग जा सकते हो। बैली जिंगवाई ने उन्हें बाहर कर दिया। उन गार्ड्स ने भी सर झुकाया और हैरान होकर चले गए और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई हंसते हुए कहता है स्वर्ड किंग क्या तुम्हें अब ये सब कुछ समझ में आया? देन वैसे ही सैंग वन फियोंग कहता है हाँ जरूर समझ में आया कि उस आदमी को दिशा की समस्या है, उसे दिशा के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। उसने सोचा था कि एक महान 11th ग्रेड का एल्केमिस्ट डायरेक्शन लेस हो जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि वो एक जासूस है। हाँ ये पहली बार है एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल जासूस के रूप में किया जा रहा है जिसे डायरेक्शंस को भी देखना सही से नहीं आता। बेशक मैप पूरी तरह से उलझा हुआ है, ये तक भी नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर है। अगर सैंग वन फियोंग को ये पता चल जाए कि ग्रैंड मास्टर गु को नक्शा बनाना नहीं आता, उसको डायरेक्शन ही देखना नहीं आता, तो पक्का उसके पैरों के नीचे से जमीन ही फट जाएगी। ये सारी बात सुनने के बाद बैली जिंगवाई मुस्कुराता
होता है। फिर वैसे ही कहता है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसके द्वारा नियुक्त होने के कारण वह एक भयानक जासूस की तरह व्यवहार करता है। बेशक जो वो मैप है एक डिसओरिएंटेड बंदे के द्वारा बनाया गया है। और ये कहकर के बाली जिंगवाई भी हंसने लगता है। क्या सही में गलती हुई है? इतना खराब निर्देश किसी भी अन्य निर्देश से भी बदतर है। वन फियुंग ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर आईब्रोज को सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि उसे डायरेक्शन का पता बिल्कुल भी नहीं है? वो भी एक 11th ग्रेड का अल्केमिस्ट होने के बाद भी उसे डायरेक्शन का पता नहीं है। बाली जिंगवाई का माथा हिल गया और वह रुक गया। और फिर वैसे ही कहता, अब तक जो कुछ मैं जानता हूँ उसके लिए यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। सेंग वन फ्यूंग कहता है, तो फिर हमारी जो प्लान है उसका क्या? बाली जिंगवाई कहता है, हम अपने प्लान पर कायम रहेंगे और हमारे प्लान में एकमात्र बदलाव यह है कि हम इस नकली मैप के अनुसार चलेंगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।